सामने कुछ दिख रहा है क्या आप लोगों के? अभी नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। क्या दिख रहा है? हाँ जी, स्टडी ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड मेथोडोलॉजी। ठीक है, देखते हैं। ये देखिएगा, रिसर्च मेथड एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, हाँ, एक एक करके पढ़ते हैं। पहले रिसर्च मेथोडोलॉजी को पढ़ लेते हैं। एक सिस्टम ऑफ मेथड्स जो कि यूज किया जाएगा रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब रिसर्च प्रॉब्लम कहाँ, ये कौन सा स्टेज है गाइस? रिसर्च प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई करना या फिर उसके ऊपर रिसर्च आइडेंटिफाई या फिर रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करना, ये कौन सा स्टेप है? कुछ बताएंगे क्या? सर हाँ जी, फर्स्ट स्टेज। इट इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट, वेरी फर्स्ट फर्स्ट स्टेप। ठीक है, जी। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो काम है ना गाइस, विच स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, रिसर्च मेथड जो है उस प्रोसेस को इट इज डिफाइंड एज द प्रोसीजर और टेक्निक, हाँ जी, जो कि हम अप्लाई करेंगे उस मेथोडोलॉजी को आगे ऑपरेशन करने के लिए। बात समझ रहे हैं ना? हाँ जी, अब देखिएगा कैसे। मान लीजिए कि हमने एक रिसर्च प्रॉब्लम बना लिया कि लोगों में जो ये गेम खेल रहे हैं, ये गेम के वजह से एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उनमें स्ट्रेस बढ़ रहा है, या फिर कुछ ऐसा ही कुछ आइडिया या फिर ओपिनियन कल्टीवेट हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक प्रॉब्लम आपने बना दिया। अब हम प्रोसीजरल टेक्निक्स, आप यूं कहें कि अप्लाई करेंगे उस पे, कि उस रिसर्च को हम आगे बढ़ाएं तो बढ़ाएं कैसे? तो हम सैम्पलिंग वगैरह करेंगे। हम उसके बाद से सैम्पलिंग के बाद से डेटा कलेक्शन वगैरह करेंगे, एनालिसिस करेंगे, टेस्टिंग कौन सा लगाएंगे, क्या करेंगे। तो आप लोग जैसे बता रहे हैं ना, कुछ पार्ट थियरी कुछ पार्ट प्रैक्टिकल, ऐसा दोनों में सही है और दोनों में गलत भी है। किस तरीके से हम ये नहीं बोल सकते कि मेथड इज प्योरली प्रैक्टिकल या मेथड इज प्योरली थियरी, या फिर मेथोडोलॉजी इज प्योरली प्रैक्टिकल या थियरी। ठीक है, हेलो, हाँ जी। अब ये बहुत सारे टेक्निक्स है जो जांच पड़ताल करता है कि क्या रिसर्च में कहीं प्रॉब्लम हो रही है क्या। तो रिसर्च मेथड में वो प्रॉब्लम क्या, क्या तकनीक वो अपनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक पूरा का पूरा खाका बना लिया कि हमें आगे क्या करना है, किस तरीके से उस चीज को फॉलो करना है ना। तो ये ब्लूप्रिंट बना लेना, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम देख रहे थे, ब्लूप्रिंट में क्या है हमारे लिए सबसे पहला स्टेप, हेलो, प्रोसेस देख रहे हैं ना। प्रोसेस में पहला प्रोसेस क्या था, कोई बताएंगे क्या? फर्स्ट वन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। दूसरा, दूसरा ऑब्जेक्ट सेट करेंगे। हाँ आइडेंटिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव, तीसरा, जी सर। हाँ क्या क्या बोले बोले? वो सर रिसर्च के अकॉर्डिंग होगा ना, अगर वो एक्सपेरिमेंटल होगा तो हाइपोथेसिस होगा। हाँ हाँ बता रहे हैं, इंटरेस्ट क्या रिसर्च के होगा। अकॉर्डिंग बताइए क्या होगा ऑप्शन। लिटरेचर रिव्यू, हेलो, उसके पहले होगा यस सर, सर। हाँ ऑब्जेक्टिव ठीक है, के ऑब्जेक्टिव के बाद होगा रिसर्च रिव्यू। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सैंपलिंग होगा, फिर टूल्स होगा, अभी आपकी मेथड बात ही होगा। नहीं सुनाई दे रही, बहुत धीरे धीरे आप बोल रही हैं ना। अब मैं वही बहुत बात बोल रहा हूँ कि जैसे रिसर्च लिटरेचर रिव्यू आप कर रहे हैं, उसके बाद वाली जो चीजें कर रहे हैं, तो एक एक चीज को हम डिजाइन कर लेते हैं पहले, तो दैट इज कॉल्ड मेथोडोलॉजी, है ना। अब मेथोडोलॉजी के अंडर वाली जो बात आ रही है कि ये रिसर्च मेथड, यानी जो उस चीजों को अप्लाई करने करेंगे, ऑपरेशनलाइज करेंगे, उसमें जो प्रॉब्लम आएंगी, जो तकनीक अप्लाई करेंगे, उन सारे तकनीकों को हम बोलते हैं मेथड। जैसे कि सैम्पलिंग डिजाइन भी करना मेथड के अंदर आएगा, डेटा कलेक्ट करना मेथड के अंदर, किस तरीके से किस मेथड से हम एनालिसिस वो डेटा टेस्टिंग करेंगे। आई मीन डेटा टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, रिसर्च जो टेस्टिंग टेक्निक्स होते हैं जैसे काई स्क्वायर और ये हमारे, वो मेथड में आएगा सर। हाँ जी, ये सारे के सारे हम मेथड्स की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या ये मेथोडोलॉजी के अंदर सारा अम्ब्रेला टर्म नहीं है? मेथोडोलॉजी के अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं, मेथड्स। और मेथड पर्टिकुलर एक टूल्स या टेक्निक्स जिसको हम कह सकते हैं। जैसे सैम्पलिंग टेक्निक हम देखते हैं, सैम्पलिंग डिजाइन, सैम्पलिंग टेक्निक, ये वो सैम्पलिंग किस तरीके से करेंगे, ये बात हम मेथड में हम देखेंगे। लेकिन वो सैम्पलिंग कौन सा होगा, ये जो आप यूं कहें कि फ्रेमवर्क हम वो बताएंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हैं, हमने क्या देखा, हमने बोला कि रैंडम, हमने क्या बोला, हमने
हमने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करेंगे। हेलो, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करेंगे। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करना इट इज वन ऑफ द स्टेप, आई मीन पूरे प्रोसेस में, रिसर्च के प्रोसेस में सैंपलिंग करना एक बस स्टेप भर है। और उस स्टेप को तो आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी में लिख दिया, लेकिन जैसे प्रैक्टिकल करने आते हैं तो आपको अब देखना पड़ेगा कि कौन सा हम प्रोबेबिलिटी में भी कौन सा टेक्निक हम अप्लाई करें, है ना। हेलो, सुन रहे हैं क्या? तो वो टेक्निक क्या हो सकते हैं, जैसे कि क्लस्टर या फिर सिस्टमेटिक या फिर जो भी हो, स्ट्रेटिफाइड वगैरह होते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव, ROL, अच्छा रिसर्च ROL रिव्यू का ऑफ मतलब क्या? लिटरेचर। हाँ, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है। ये सैम्पलिंग डिजाइन, सैम्पलिंग डिजाइन एक ही में ना, टूल्स, एनालिसिस, हाँ जी, इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन, रिपोर्टिंग, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। तो मैंने क्या बोला, अभी आपने मेथोडोलॉजी में सिर्फ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग लिख दिया, लेकिन उसको किस तकनीक से, उस प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को किस मेथड से, किस टेक्निक से आप उसको मतलब सैंपलिंग डिजाइन करेंगे और फिर डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, ये सारा का सारा मेथड के अंदर आएगा। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए आप एक बात बताता हूँ, इंडिया है हमारा, है ना, इंडिया की बात कर रहे हैं। अब जैसे मैं बोल देता हूँ, एक हमारे पास ये उत्तर प्रदेश, ठीक है, और एक उत्तर प्रदेश में लखनऊ। तो यदि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है तो क्या ये लखनऊ इंडिया में नहीं होगा? हाँ जी, समझ रहे हैं क्या? हेलो, यस हाँ, तो यस यही बात है, अम्ब्रेला टर्म की बात है कि मेथोडोलॉजी में ये मेथड्स और मेथड के अंडर जो ये सारी ऑपरेशनलाइज्ड वाली चीजें आ रही हैं, जैसे कि हमारे लिए ये इंटरव्यू या फिर शेड्यूल, सैम्पलिंग डिजाइन, डेटा कलेक्शन के डिफरेंस मेथड होते हैं, जैसे कि क्वेश्चनर, शेड्यूल वगैरह सब कुछ, ये सारे के सारे मेथोडोलॉजी में आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे। तो यही बात आपको, ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। इट इज अ वेरी वेरी अम्ब्रेला टर्म। ये प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों होता है, लेकिन अब क्यों दोनों में बोलूंगा, क्योंकि रिसर्च मेथड जो जिसको कि हम प्रैक्टिकलाइज कर रहे हैं वो भी तो इसी के अंदर आ रहा है ना, मेथोडोलॉजी के अंदर आ रहा है। आप लोगों के लिए और भी सारे जो कंफ्यूजन बचेंगे वो सारा हम जब PYQ करेंगे सब सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से मैं आप लोगों के दिमाग ये माइंड की फ्रेमिंग करना चाहता हूँ उसको समझने की कोशिश करें। सर ईयरफोन लगा रखी थी सो वॉइस नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इसको हम देखते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। पहला पॉइंट आपने समझा, एक सिस्टम ऑफ मेथड्स है, हाँ जी, बहुत सारे मेथड्स का एक सिस्टम होता है ये। लेकिन ये जैसे रिसर्च मेथड, ये मेथड्स की हम बात कर लेते हैं। लिखा है प्रोसीजर और टेक्निक जो कि अप्लाई किया जाएगा रिसर्चर के द्वारा कि हम उस रिसर्च को आगे बढ़ाएं, ठीक है। अब इट कवर्स वेरियस इन्वेस्टिगेशन टेक्निक। वो कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स हैं? जैसे हर एक लेवल पे अलग अलग इन्वेस्टिगेशन टेक्निक, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं एक कंटेंट एनालिसिस की इन्वेस्टिगेशन टेक्निक को पढ़ते हैं, पढ़ें? हाँ देखिएगा, एक मिनट रुक जाए। मान लीजिए कंटेंट एनालिसिस की इन्वेस्टिगेशन टेक्निक को हम पढ़ लेते हैं। कंटेंट एनालिसिस में गाइस देखिएगा, एक तो है, हो सकता है हमारे लिए केस स्टडी, हेलो, एक हो सकता है हमारे लिए पैनल स्टडी, हाँ जी, एक हो सकता है हमारे लिए एथनोग्राफिक रिसर्च। ये सारे के सारे मेथड्स को यूज करके क्या हम कंटेंट एनालिसिस नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए मेथड कहलाएंगे। लेकिन जब हम पूरा का पूरा एक खाका बना रहे होंगे तब हम सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे कंटेंट एनालिसिस। अब कंटेंट एनालिसिस में स्पेसिफिकली किस टेक्निक को हम अपनाएंगे, ये हम रिसर्च मेथड में हम बात करेंगे। तो रिसर्च मेथड और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, और रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है। लेकिन मेन आप यूं कहें कि मेन जो दस्तावेज है वो हमारे लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी ही है, ठीक है। हाँ जी, प्राइमरी जो हमारे लिए डॉक्यूमेंट होगा वो दैट इज दिस। अब थोड़ा देख लेते हैं। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ टूल्स और टेक्निक्स एम्प्लॉयड इन अ डेटा कलेक्शन। एक चीज मैंने आपको अभी बताया था कि अब डेटा सिर्फ और सिर्फ डेटा कलेक्शन की बात हम कर रहे हैं कि वो कौन कौन से टेक्निक्स एंड टूल्स हम यूज करेंगे। अभी आप नंदी जी पूछ रहे हैं कि सर फिर टूल्स और मेथड में क्या डिफरेंसेस रहेंगे। देखिएगा, डिफरेंसेस अनेक हैं।
मेथड को जब हम स्टार्ट करते हैं कि किस मेथड से हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, तो वहां पे हम सैंपलिंग से स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारी सैंपलिंग डिजाइन किस तरीके की है, और सैंपलिंग डिजाइन के बाद हमारे सैंपल साइज किस, सैंपलिंग डिजाइन के बाद हम मेनली सैंपल फ्रेम की बात करते हैं। सैंपल फ्रेम के बारे में कोई कीवर्ड याद है तो मुझे बताएं आप लोग, व्हाट इज सैंपल फ्रेम? हाँ जी, तो सैंपलिंग डिजाइन सर के एक बाद सैंपल फ्रेम बनाते हैं, सैंपल फ्रेम के बाद हम सैंपल साइज लेते हैं, हाँ जी, उससे निकाल के डिराइव करके। अब साइज के बाद फिर हम देखेंगे कि हमारा साइज के अकॉर्डिंग किस तरीके के जो टूल्स हैं, टूल्स मतलब डेटा कलेक्शन के जो टूल्स हैं, इंटरव्यू हो गया या फिर क्वेश्चनायर या फिर सर्वे, हाँ जी, ऑब्जर्वेशंस, तो ये सारे जो डेटा कलेक्शन के टूल्स हैं उसको हम तब अप्लाई करेंगे जब आपने सैंपलिंग फ्रेम वगैरह बना लिया। तो सिर्फ और सिर्फ जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि काइंडली वेट, ओके, हाँ, तो इसको हम देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, कहाँ था गाइज मैं अभी आप लोगों को, हाँ, इट इज एप्लीकेशन ऑफ द टूल्स और अ टेक्निक जो कि एम्प्लॉय किया जाता है, लागू किया जाता है, आप यूं कहें कि डेटा कलेक्शन के लिए। तो मेनली जो हमारा डेटा रिसर्च मेथड का मेन काम है, आप यूं कहें कि आप 70-80% जो काम हमारा मेथड्स का होता है वो डेटा कलेक्शन वाले में ही इसके अनेक तकनीक हम अप्लाई करते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये सिर्फ यहीं तक कंसाइज है, ये स्टार्ट होता है हमारा सैंपलिंग डिजाइन से। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड सैंपलिंग फ्रेम। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेस, किसका प्रोसेस? स्ट्रक्चर ऑफ, किसका स्ट्रक्चर? ओके, ब्लूप्रिंट, किसका ब्लूप्रिंट? सैंपलिंग डिजाइन का ब्लूप्रिंट है ना, सैंपलिंग डिजाइन का, रिसर्च का जी ब्लूप्रिंट। जी सर। बिल्कुल। तो इट इज कंसर्न विद द कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट, टेस्ट भी करना। अब सिर्फ डेटा कलेक्शन कर लिया यहीं तक काम नहीं है, खत्म हो जाएगा रिसर्च मेथड का, बल्कि आप उसकी टेस्टिंग भी करोगे, और खासकर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाँ, एनालिसिस भी करोगे। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। और इंटेंट्स टू डिस्कवर द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स एट द हैंड, यानी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी हमने बनाया था कि हम कंटेंट एनालिसिस करेंगे, अब कंटेंट एनालिसिस में हमारे पास प्रॉब्लम आया कि किस तरीके के कंटेंट एनालिसिस हम करेंगे, क्या हम केस स्टडी के थ्रू करेंगे, क्या हम ऑब्जर्वेशनल मेथड से करेंगे, या फिर हम किसी दूसरे मेथड से करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम स्पेसिफिक हो जाते हैं मेथड में जब आते हैं। बात समझ में आ रही है गाइस? हाँ जी, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। इट इंटेल्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी में बात करते हैं। It entails the approach aligned towards the attainment of the process of purpose of research, इसको छोड़ लें। It implies to the logical reasoning or the way research is to be conducted, किस तरीके से कंडक्ट करेंगे, क्या हमारे लिए जो हमने एक रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्म किया है, लॉजिकली उसको हम अचीव करेंगे, और करेंगे तो किन किन प्रोसीजर से, किन किन स्टेप्स से गुजरेंगे। उस स्टेप्स में, वो स्टेप तो हमने डिफाइन कर दिया रिसर्च में, लेकिन उस स्टेप में जो जो भी समस्याएं आएंगी हम उसको रिसर्च मेथड से डील करेंगे, स्पेसिफिक होके डील करेंगे, ठीक है। हाँ जी, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपने देखा होगा गाइज, ड्यू टू, अच्छा इसको छोड़े, इट एस्पायर्स टू अप्लाई appropriate procedure to a certain solutions। हाँ जी, अब बहुत सारे प्रोसीजर्स की बात हम कर रहे हैं, प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, अनेक स्टेप्स इसमें लगे रहते हैं। एक जो हमारा प्रॉब्लम, जो हमने रिसर्च प्रॉब्लम डिजाइन किया था उसको सोल्यूशन ढूंढने के लिए, थोड़ा सा मैं फिर से जहाँ पे शुरुआत में था वहां पे लेके चलना चाहता हूँ आप लोगों को। ये था क्या? नहीं, ये नहीं था, रिसर्च मेथोडोलॉजी, हाँ जी, ये था। हाँ, तो इसको देखते हैं, रिसर्च मेथड एंड मेथोडोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस और सिमिलरिटी क्या है, इसको आपने जाना, थोड़ा सा और हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में अभी आगे आने दें वैसा वो टॉपिक में। तो द प्लान इज टू कंप्लीट स्कीम, और ये रिसर्च डिजाइन के बारे में हमने पढ़ लिया था प्री। अच्छा, कितने रिसर्च डिजाइन पढ़ा था गाइस, एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे या फिर बोल के भी बता सकते हैं। हाउ मेनी रिसर्च डिजाइन वी वाज स्टडिंग, कौन कौन से थे? हेलो, आपने बताया नहीं अभी आप लोगों ने।
हेलो, चले कोई नहीं। सर नहीं बता- डिस्क्रिप्टिव तक बताया था हाँ आपने, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव। हाँ डिस्क्रिप्टिव, लेकिन आप लोगों को मेनली क्या पढ़ना है? क्वासी एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, बस यही दो तीन पढ़ने हैं और इसके आगे नहीं पढ़ने। ठीक है, आगे हम देखते हैं। रिसर्च डिजाइन में हमने देख लिया था कि वो ब्लूप्रिंट होता है, उसको आज हम ना सैंपल डिजाइन पढ़ेंगे। क्या बोले सैंपल थे आप? डिजाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल और एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोरेटरी। ठीक है, चलिए सैंपलिंग डिजाइन पे आते हैं। सैंपलिंग डिजाइन क्या है? सैंपलिंग डिजाइन को इस प्रोसेस से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रोसेस, एक चार्ट आपके सामने दिख रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या करेंगे गाइस? मान लीजिए आप वुमन सेंट्रिक स्टडी करना चाह रहे हैं, वुमन, तो योर यूनिवर्स विल बी व्हाट? वुमन, है ना। अब हम सिर्फ और सिर्फ कुछ एक ऐसे लोगों की हम स्टडी करना चाह रहे हैं जो कि मान लीजिए कि दो आप यूं कहें कि हम क्या कह सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम आर फेस्ड, प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय वुमेन ड्यूरिंग ट्रेवल। हाँ जी, मान लीजिए ये एक पास एक एक मतलब रिसर्च प्रॉब्लम आप मान लीजिए। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम किस किस की, वो प्रॉब्लम मतलब वो ट्रेवल करती हैं, तो आप क्या करेंगे? पॉपुलेशन कौन होगा जो मेनली ट्रैवल करेगा? यूनिवर्स तो वुमन हो गया हमारा, लेकिन पॉपुलेशन, यूनिवर्स के बाद गाइस पॉपुलेशन आता है, तो पॉपुलेशन विल बी द लेडी, आई मीन द वुमन हु ट्रेवल इन मतलब वेरियस ट्रांजिट के जो ऑप्शंस हैं, जैसे ये ट्रेन, बस, है ना, और या फिर हवाई यात्राएं जो करती हैं, तो ये हमारे लिए पॉपुलेशन हो गया। और पॉपुलेशन में भी अब सारे पॉपुलेशन को तो हम कर नहीं सकते। देखिए वुमन तो हमारे लिए मान लीजिए आप लगभग 50 करोड़ हैं। ठीक है, अब लेकिन उसमें से पॉपुलेशन जो है जो ट्रेवल करती हैं ये इन यात्राओं में, उसमें से हम कुछ बोल रहे हैं क्या? आप लोग कुछ बोल रहे हैं क्या? श्वेता का माइक कौन है? हाँ उसको मैं यहीं पे, गाइस काइंडली म्यूट योर माइक, मैं इसको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करें। अभी दिख रहा है आपको? हाँ जी, हमने ये यूनिवर्स बनाया, यूनिवर्स की बात किया हमने, फिर हमने किसकी बात करी? ये पॉपुलेशन की बात करी, फिर हम यहाँ पे सैंपलिंग हम फ्रेम की बात करते हैं, फिर हम यहाँ पे सैंपल साइज की बात करते हैं, सैंपल साइज की। हेलो, समझ नहीं आ रहा। सर आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, सर कर दीजिए। हेलो, रुक जाए एक मिनट। सर कहाँ चले गए? हेलो, हेलो, कैसे सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। हाँ जी, तो इसको समझ लें। सबसे पहले हम पॉपुलेशन डिफाइन कर लेते हैं, सैम्पलिंग फ्रेम, लेकिन पॉपुलेशन से पहले यूनिवर्स। ठीक है, बस यूनिवर्स आप लिख लेंगे। फिर से सैम्पलिंग प्रोसीजर ये डिफाइन करते हैं। प्रोसीजर में क्या है कि हम किन किन प्रोसेसेस से होके सैम्पलिंग को हमारे, फ्रेम क्या हुआ सर? हाँ जी, सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम को हम देखेंगे कि आपके लिए, देखिए फ्रेम की हम बात कर लेते हैं। हमने पॉपुलेशन जो आपने डिसाइड किया अपने लिए, अब उसमें हमारे लिए क्राइटेरिया क्या क्या होगा, किन किन क्राइटेरिया वाले सैंपल को हम अपने अंदर रखेंगे। जैसे आपने क्या किया
आपने देख लिया कि ट्रैवलिंग की हम बात कर लेते हैं, ट्रैवल करने वाली वुमन हमारी पॉपुलेशन हो गई। अब उसमें हम फ्रेमिंग की जब हम बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या क्या वो एज ग्रुप क्या रहेगा हमारे लिए, ठीक है। वो क्राइटेरिया एरिया आप जिसको हम बोल रहे हैं, वो क्राइटेरिया एज ग्रुप क्या रहेगा। फिर से हम देखेंगे इसमें डेमोग्राफी वगैरह जो भी सारी आप यूं कहें कि उस सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, वो हम इसी फ्रेम में डिसाइड करते हैं। यानी हमारे एक पर्टिकुलर फ्रेम में किन किन क्वालिटीज के सैंपल, मतलब उस सैंपल में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, ये हम सब फ्रेम में डिफाइन करते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए मैंने वुमन की बात करी अभी, और वुमन में भी हम देख रहे हैं कि हमारे लिए जो ज्यादा बेहतर है, आप मान लीजिए कि कोई ऐसी कंपनी आपको रिसर्च करने के लिए रखी है जो उसका मेन उद्देश्य है कि जो ट्रैवल करती हैं महिलाएं और जो खासकर यंग हैं, उनमें क्या क्या हैबिट्स हैं, अगर किसी जगह दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं तो कौन कौन से वस्तुओं को प्रेफर करना, मतलब परचेज करना चाहती हैं, परचेज करना प्रेफर करती हैं। तो मेनली जो प्रेफर करेंगे वो